अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स की विंटर की मेडिसिन के बारे में है कि हमें अपने बर्ड्स को कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स को ना तो ठंड लगे, ना ही बुखार ज़ुकाम और कोई और बीमारी जो कि ठंड में काफ़ी आम है हमारे बर्ड्स की तरफ आए। तो जो भी मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा काफ़ी कॉमन मेडिसिन है, आप मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीद सकते हैं और हो सकता है कि कुछ मेडिसिन तो आपके घर पर भी अवेलेबल हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि बर्ड्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि मेडिसिन दो किस्म की होती हैं। एक को हम एंटीबायोटिक कहते हैं जो कि अपने बर्ड्स को हम तब देते हैं जब हमारे बर्ड्स को कोई भी बीमारी नहीं लगी होती, सिर्फ और सिर्फ एहतियात के लिए अपने बर्ड्स को वो मेडिसिन यूज़ करवा देते हैं ताकि हमारे बर्ड्स के अंदर कोई भी बीमारी ना आए। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके बर्ड्स को बुखार ज़ुकाम या खांसी हो जाती है तो फिर कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 3 किस्म के एंटीबायोटिक रेकमेंड करूंगा जो कि आपको अपने बर्ड्स को देने चाहिए। इनका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप इनके नाम नोट कर लें। जो हमारा पहला एंटीबायोटिक है उसका नाम है टेरामाइसिन, जो दूसरा एंटीबायोटिक है उसका नाम है टेट्रामाइसिन, और अगर आपको ये दोनों नाम मिले तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने 3 एंटीबायोटिक बताए, तो ये तीनों अपने बर्ड्स को आपने इस्तेमाल नहीं करवाने। इनमें से जो भी आपको इजीली मिल जाए मेडिकल स्टोर से तो आप अपने बर्ड्स के लिए ला सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये तीनों ना मिले तो सेम फार्मूले में आप कोई भी एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करवाना है। तो इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। आपने करना क्या है कि रात को अपने बर्ड्स के केज से आपने दाना भी निकाल देना है और जो पानी का बर्तन है आपने उसको भी निकाल देना है। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक और नमक को भी आपने केज से निकाल देना है, यानी कि आपने केज को बिल्कुल खाली कर देना है और मॉर्निंग में 1 कैप्सूल का पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को दे देना है। और याद रहे कि जब आप ये मेडिसिन वाला पानी अपने बर्ड्स को दे दें उसके 1 घंटे के बाद आपने अपने बर्ड्स को दाना प्रोवाइड करना है। और जो नमक और कैल्शियम ब्लॉक हैं उनको आपने 3-4 दिन अपने बर्ड्स के केज में नहीं रखना। इस तरह से ये एंटीबायोटिक आपके बर्ड्स के ऊपर असर करेगा। आपके बर्ड्स के अंदर जितने भी खराब जरासीम होंगे, बुरे जरासीम होंगे, वो मर जाएंगे। तो इस मेडिसिन को देने का सबसे बेस्ट तरीका है। और एक क्वेश्चन जो कि अक्सर दोस्तों के जहन में आ रहा होगा कि कितने दिन का कोर्स अपने बर्ड्स को इस एंटीबायोटिक का करवाना है। तो देखिए, सर्दियां तकरीबन खत्म होने वाली हैं, 1-1.5 महीना रह गया है। तो अगर आप एक बार अपने बर्ड्स को दे देते हैं तो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी है। फिर मौसम थोड़ा सा सेट हो जाएगा, सर्दी कम हो जाएगी, तो फिर जो जुकाम बुखार है बर्ड्स को कम लगता है। इसलिए एक बार अपने बर्ड्स को दे दें, आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी है। और जैसा कि हर बार आपको मैं मेडिसिन के साथ साथ नेचुरल चीज़ ही बताता हूँ, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं बर्ड्स के लिए वो कौन से हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, मेडिसिन भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें और जो नेचुरल चीज़ें आपको मैं बताऊँ वो भी दिया करें। तो नेचुरल के लिए अपने बर्ड्स को लहसुन दे सकते हैं। लहसुन की आपने 1 या 2 फलियाँ ले लेनी है। मैं 2 दानों की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नेचुरल वैक्सीनेशन की, वो एक डिटेल वीडियो थी लहसुन पर। तो मुझे एक कमेंट बार बार मिल रहा था कि पूरा लहसुन डालना है या लहसुन की 2-3 फलियाँ डालनी है। तो देखिए, एक लहसुन के अंदर 12 से लेकर 15 तक फलियाँ होती हैं। आपने 2 या 3 फलियाँ ले लेनी है, उनको आपने अच्छी तरह काट लेना है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और रात को 1 लीटर पानी के अंदर डाल कर रख देना है। और सुबह के वक्त उस पानी को छान के नीम गर्म करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। और ये जो लहसुन वाला पानी है आपने अपने बर्ड्स को महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करवाना है। और याद रहे कि जिस दिनों में अपने बर्ड्स को आप मेडिसिन दे रहे हो उसमें और ये लहसुन वाले पानी में तकरीबन 5 से 7 दिन का वक्फा लाजमी हो, तभी आपके बर्ड्स के ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरीके से असर करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम सेब का सिरका कहते हैं। ये आपके बर्ड्स के पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि 95% बीमारियां बर्ड्स को पेट से लगती हैं। जब आपके बर्ड्स का मैदा स्ट्रॉन्ग होगा, उनका पेट सही होगा, तो कोई भी बीमारी आपके बर्ड्स के ऊपर जल्दी नहीं आएगी। तो जो सेब का सिरका है उसके देने का तरीका काफ़ी आसान है। आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। इसको भी आपने महीने में 2 बार देना है। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपके बर्ड्स को कभी भी इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अल्लाह ना करे आपके बर्ड्स को बुखार जुकाम या खांसी हो जाए, जो कि सर्दियों की बहुत ही आम बीमारियां हैं, तो आपने कौन सी मेडिसिन अपने बर्ड्स को देनी है, अब इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को आप दबा के ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को ऑल पे नहीं किया हुआ। और आपके साथ मैं एक बात शेयर करूंगा कि जो मेरी पिछली 2 से 3 वीडियोज़ हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें अगर आपने नहीं देखी। और ख़ास तौर पर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि बर्ड से ज़्यादा अंडे
कैसे लें उसको आप लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपके बर्ड्स को बुखार हो जाए तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब आपके बर्ड्स को बुखार होगा तो अपने जो सर होगा उसको अपने पैरों में डालकर बैठे होंगे और बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे, ना तो दाना पानी खाएंगे ना आपके बर्ड ज़्यादा फ्लाई करेंगे। अगर आपके पास कॉलोनी है तो जिस बर्ड्स को बुखार है आपने इसको पकड़कर अलग केज में रख देना है और आपको जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये आपने उसको देनी है। तो मैं आपको 3 मेडिसिन बता देता हूँ, इनमें से जो भी आपको इजीली मिल जाए आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो जो हमारी पहली मेडिसिन है उसका नाम है जी कॉलपोल। इसके अलावा जो ब्रूफन और पैराडोल की मेडिसिन होती है वो भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको इजीली मिल जाए वो आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि तीनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। और इसके साथ साथ आपको मैं यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। बाकी सब मेडिसिन की तरह इसका भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आपने डाल के रख लेना है और ये जो मेडिसिन वाला पानी है आपने अपने बर्ड्स को 3 दिन तक इस्तेमाल करवाना है। अगर आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार है और पानी नहीं पी रहा तो ड्रॉपर की मदद से आप 2 से 3 कतरे उसके मुंह में सुबह दोपहर और शाम डाल सकते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई बर्ड्स के बुखार की, लेकिन इस सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स को फ्लू भी हो सकता है, यानी कि ज़ुकाम भी लग सकता है। इसकी निशानियाँ काफ़ी आम है। आपके बर्ड्स के नाक से पानी बह रहा होगा और अक्सर औकात तो बर्ड्स की आंखों से भी पानी बहता है। जब आप देखें कि आपके बर्ड्स को ज़ुकाम हो गया है तो उस बर्ड्स को आप मुकम्मल तौर पर एक सेपरेट जगह पर रखें, उसको बाकी बर्ड्स से दूर रखें, क्योंकि जो बर्ड्स का ज़ुकाम होता है ये फैलता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके तमाम के तमाम बर्ड्स को भी ज़ुकाम लग जाए। मैं आपको ज़ुकाम की कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर जब आपके बर्ड्स को ज़ुकाम लगा हो और आप फ़ौरन अपने बर्ड्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर दें तो आपके बर्ड्स का ज़ुकाम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन और बहुत सारी बीमारियाँ आपके बर्ड्स को लग सकती हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ, अगर ये अपने बर्ड्स को आप देते हैं तो आपके बर्ड्स को कभी भी ज़ुकाम नहीं लगेगा, और अगर लग जाएगा तो फिर आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो अगर अपने बर्ड्स को आपने ज़ुकाम से बचाना है तो जो सफ़ेदे के पत्ते होते हैं वो हफ्ते में अपने बर्ड्स को 1 बार लाजमी दिया करें। और अगर आपके इलाके में सफ़ेदे के पत्ते नहीं होते तो आप कहीं और से ले आए, इनको अपने पास सुखा के रख लें और इनका पाउडर बना लें। और जब कभी अपने बर्ड्स को आप उबले हुए चावल दें तो 1 चुटकी सफ़ेदे के पत्तों की उसके ऊपर डाल दें, तो आपके बर्ड्स को कभी भी ज़ुकाम नहीं लगेगा। और अगर आपके बर्ड्स को ज़ुकाम लग जाए तो आपने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है, इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है और 2 कप पानी को आपने अच्छी तरह बॉईल करना है और इस अदरक के टुकड़े को उसके अंदर डाल देना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो आपने इसको निकाल कर ठंडा कर देना है और जो आपके पास लिक्विड बचेगा इसका आपने 1 चम्मच बर्ड्स के पानी वाले बर्तन में डाल देना है। और जब आपके बर्ड इस मेडिसिन वाले पानी को पिएंगे तो आपके बर्ड्स का ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे लास्ट पे कि अगर आपके बर्ड्स को खांसी हो जाए तो फिर आप अपने बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। तो जो तूसिया मेडिसिन होती है आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, इसका पानी आपके बर्ड्स बहुत जल्दी पी लेते हैं। इसका भी आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को दे देना है। और अगर आपको तूसिया ना मिले तो कोई भी खांसी की मेडिसिन जो कि इंसानों की होती है आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि अक्सर दोस्तों के जहन में होता है कि अगर आप इंसानों वाली मेडिसिन बर्ड्स को दे देंगे तो हमारे बर्ड्स मर जाएंगे। देखिए इंसान एक दिन में 3 से 4 चम्मच मेडिसिन के पीता है, जबकि बर्ड्स को हम 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच डाल के दे रहे हैं। तो अपने बर्ड्स को आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक बात हो गई मेडिसिन की, लेकिन सर्दियों की एक मिस्टेक है जो कि 90% लोग करते हैं। अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो ये मेडिसिन भी आपके बर्ड्स के ऊपर असर नहीं करेगी। तो अगर उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर दें, वरना जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि बर्ड्स की अंडों की तादाद को किस तरह से बढ़ाएं, अगर आपने उसको देखना है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर लें और दरमियाने वाले बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह।